नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। इस वक्त हम कन्नी राम चौक स्थित जनित फ्यूचर पब्लिक स्कूल में हैं, जहां आर्ट एंड क्राफ्ट साइंस एग्जीबिशन लगाया गया है। और आप कई आर्ट्स क्राफ्ट साइंस एग्जीबिशन देखे होंगे, लेकिन आज जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम संसाधन में भी कैसे कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल दूसरी दुनिया है जहां हम आए हैं। और यहाँ जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है, गांव को पवन चक्की को प्रदर्शित कर रहा है। क्या नाम है आपका? अनिकेत राज। इसके बारे में बताइए। पवन चक्की है, इससे है ना लाइन का उत्पादन होता है। ये जब चलता है ना तब बिजली पैदा होता है, तभी हमारे घर में बिजली आते हैं। क्या फायदा है पवन चक्की से बिजली उत्पादन करने का? पवन चक्की का ये फायदा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं उससे बहुत पॉल्यूशन होता है, कोयला यूज होता है। ये पवन चक्की है ना, वो नेचुरल है। नेचुरल जो हवा चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा तो पॉल्यूशन फ्री रहेगा। और सबको ये करना चाहिए, पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। बिल्कुल मॉडल छोटा सा है, पर छात्रों ने जो बताया है कि प्रदूषण का जो स्तर बढ़ते जा रहा है देश में, उससे निजात पाने के लिए पावर प्लांट में जो कोयले का उपयोग किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए और प्राकृतिक जो हमारे सोर्सेज हैं, नेचुरल जो हवाएं चलती हैं, उससे बिजली का उत्पादन हो। एक और मॉडल है यहाँ शहरी लाइफ और जो गांव का जीवन होता है, जो गांव में शांति होती है, उसको प्रदर्शित किया गया है। देखिए यहाँ इस जगह का माहौल कुछ अलग है, चिड़िया का आवाज है। और आप देख रहे हैं कि झोपड़ी बनाया हुआ है, विलेज लाइफ पे ये आधारित है। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम बात करेंगे। आपने बनाया है इसे? हमारे क्लास के बच्चों ने सब मिलकर। क्या है ये, इसके बारे में बताइए। ये हट है, यहाँ मतलब जंगल में सब इंसान है, झोपड़ी में रहते हैं, वही पे झोपड़ी। जंगल में जो लाइफ स्टाइल होता है लोगों का, कैसे लोग रहते हैं, किस तरह की आवाजें आती रहती है नेचुरल प्राकृतिक तौर पर, ये सब बताने की जताने की शहरी क्षेत्र के जो बच्चे उन्हें कोशिश की गई है। तो सर गूंज ही रहा है, लेकिन हमने बहुत अलग अलग क्राफ्ट बनाया है। जैसे कि हमने बहुत चीज बनाया है, जानवर का फोटो, आवाज भी निकल रहा है। मतलब हम लोग कैसे आइडिया कैसे आया कि ये सब करना है, बच्चों को ये दिखाना है कि क्या होता है? जैसे कि हम लोग का थीम फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट मतलब जंगल में जितने लोग रहते हैं, जहाँ मतलब जंगल में जो जो रहता है वही। कितना टाइम लगा बनाने में? तो सर बहुत दिन लगे, एक हफ्ता 2 हफ्ता। अपने अनुभव को साझा करना चाहेंगे, कितना एक्साइटमेंट था फॉरेस्ट लाइफ को लेकर कि जब प्रदर्शित करना है कि फॉरेस्ट में क्या कुछ होता है? यस सर, बहुत हम एक्साइटमेंट थे कि हाँ हमको बनाना है। हम हमारे क्लास के क्लासमेट्स ने सब मिलकर ये बनाया है, और इसे बनाने में 4-5 दिन लगते हैं, और इसमें बहुत भी मेहनत लगा। एक और प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये वाटर पॉल्यूशन को लेकर आपने बनाया है, इसके बारे में? ये केमिकल फैक्ट्री है सर, जो यहाँ पे शो किया हुआ है। जैसे जो हार्मफुल केमिकल जो होते हैं हमारे रिवर में जाते हैं, हमारे रिवर को गंदा करते हैं, ये वो है सर। और ये गार्बेज बाहर जो फैक्ट्री से हमारे लैंड पे किए जाते हैं, जिससे लैंड पोल्यूशन होता है सर। जैसे और ये सर यहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है सर। स्मॉग जो हमारे एनवायरमेंट में जाता है उससे एयर पोल्यूशन। बचाव का क्या तरीका हो सकता है, इस बारे में भी आपने कोई रिसर्च किया? यस सर, इससे बस यही है कि हमें प्लास्टिक को ज्यादा अवॉइड करना चाहिए सर। तो ऐसे फैक्ट्री में सर हमें जैसे केमिकल छोड़ने से पहले उन्हें प्रोसेस करके अच्छा से प्यूरिफाई करके तब हमारे रिवर में कुछ ये छोड़ना चाहिए सर। और तो एयर को फिर हमें। किस क्लास के छात्र हैं आप? सर हम 9th के छात्र हैं सर। देखिए कितना बेहतरीन मॉडल 9th क्लास के छात्र। एक तरफ इन्होंने दिखाया है कि एयर पॉल्यूशन हो रहा है, दूसरे तरफ जो कंपनी फैक्ट्रियां हैं उनसे जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, और ये वाटर आप देख रहे हैं कि गंदगी के साथ आ रहा है, और इसे बिल्कुल जीवंत करने की कोशिश की गई है। ये पानी भी गंदा दिख रहा है, और इससे जो पानी वाटर ऑब्जर्व हो रहा है जमीन में, लैंड पोल्यूशन हो रहा है। तो एक बेहतरीन कोशिश है 9वीं कक्षा के छात्र के द्वारा, जिसने ये पहल की है और ये दिखाने का कोशिश किया है कि प्रदूषण से कैसे बचा जाए। तो इस वक्त हम भूतिया घर में हैं। आप जो हमारे पीछे आवाजें सुन रहे हैं, आमतौर पर हॉरर फिल्मों में या हॉरर सीरियल में दिखाया जाता है। तो आखिरकार ये 5 क्लास के बच्चे हैं आप लोग, 6 क्लास के बच्चों का ये आइडिया है कि एक इस प्रोजेक्ट में आइए भूत से मिलवाते हैं। देखिए ये जो एक नया मॉडल बिल्कुल अलग है, क्या दिमाग में आया? आपका नाम क्या है? सर, कैसे आप लोग भूतिया घर बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, क्या वजह रही? सर जैसे कि हम लोग को लगा कि कोई अलग चीज, ऐसे मत देखो, डर लग रहा है, इधर देखो। हमें लगा कि कुछ अलग करा जाए। तो अलग में हम लोग को लगा भूतिया दिमाग। तो फिर ये हम लोग का सोच आया कि ये बनाया था।
ये एक ऐसा कोशिश हम कर सकते हैं कि जैसे बच्चे भूत को लेकर, जो बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे डर जाते हैं, तो इसे एंटरटेनमेंट के रूप में बच्चा जब देखेंगे कि ये जो भूत है वो हमारे बीच के ही हैं, तो भूत को लेकर जो मन में डर होता है उस डर को दूर करने की कोशिश है ये। और आप इसे जरा नजदीक से दिखाइए इस भूत को, इसका चेहरा देखिए कितना डरावना है, और ये बिल्कुल ओरिजिनल वाला भूत लगा। क्या नाम है आपका? हाँ, ये ओरिजिनल भूत। ये एक प्रोजेक्ट दिख रहा है जालियावाला बाग। क्या नाम है आपका? रहमती प्रवीण। जालियावाला बाग आपने जो बनाया है इसके बारे में बताइए क्या है? तो जालियावाला बाग हत्याकांड जो 8 मार्च 1919 को हुआ था, और ये जनरल डायर के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे लाखों लोग मारे गए थे, और ये बैसाखी के दिन हुआ था। और हमारे क्रांतिकारी जो उधम सिंह नाम था, ये इंग्लैंड में जाकर उनको मतलब मारे। एक इतिहास को पिरोने की, संजोने की कोशिश है कि इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में हम कह सकेंगे कि इस कार्यक्रम की वजह से लोग अपने इतिहास को जाने, और हम आगे भी चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे बच्चों ने क्या कुछ बनाया है। ज्ञान युग इतिहास का वह काल है जहाँ मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक अक्षित है। जैसे उदाहरण था तो पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफा में शरण लेना, पत्थरों से आग पैदा करना इत्यादि। धन्यवाद। पत्थर से लोग अपने जीवन शैली का हिस्सा था पत्थर, और ये दिखाने की एक कोशिश की गई है। तो जहाँ लोग इतिहास को भूल रहे हैं, डिजिटल युग में डिजिटल जमाने की बात हो रही है, वहाँ एक बेहतरीन कोशिश है कि अपने इतिहास को और अपने जो हमारा जीवन शैली रहा है उसे एक बार दिखाने की कोशिश की गई है। विद्यालय में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जहाँ अभिभावक आकर सेल्फी ले रहे हैं, और हमारे साथ इस वक्त पिंकी वर्मा जी हैं। आप स्कूल में आई, आपने देखा, क्या कुछ लगा, क्या अपने अनुभव को कैसे साझा करना चाहेंगे? यहाँ पर गेट से लेके जो चेयरमैन तक है, सबका काम सराहनीय है, और सभी ने मेहनत की है। 15 दिन लगे या 20 दिन लगे, जो भी लगे, लेकिन सबने काम बहुत अच्छा किया। बच्चों ने जो नाटक पेश किया वो सबके लिए एक बना हुआ है कि सब उसको ग्रहण करें। बहुत से लोग हैं यहाँ पे, ये बात इसलिए है कि यहाँ पे वृद्धाश्रम नहीं है, सबसे अच्छी बात है। यहाँ होता तो यहाँ भी वही हाल होता है। मजबूरी है, इसलिए अपने पेरेंट्स को बहुत लोग देखते हैं, लेकिन उनका आदर करना चाहिए। उन्हीं पेरेंट्स ने आपको यहाँ से लाके कहाँ तक खड़ा किया है, आपके पेरेंट्स ने भी आपको खड़ा किया है, गर्व महसूस होना चाहिए। इसलिए बच्चे थे आप, हम थे तो उन्होंने किया, अब हमारी बारी तो हमें भी करना चाहिए। और ये जो भूत बंगला है वो तो बहुत ही सराहनीय है। बाकी सेल्फी पॉइंट तो ये तो सबकी कमजोरी है, बच्चों से लेके बूढ़े तक। इसके लिए धन्यवाद। बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत किया जिसमें माता पिता के महत्व को दिखाया गया था कि कैसे माता पिता को अवॉइड किया जा रहा है, और बच्चों को ये सिखाने की कोशिश की गई कि संस्कार देने की और नैतिकता का बोध कराने के लिए नाटक का मंचन किया गया कि जब बुजुर्ग अवस्था में माता पिता जाएं तो कैसे उनका विशेष ख्याल रखें और कैसे उनकी देखभाल करें। एंड साइंस एग्जीबिशन में बतौर चीफ गेस्ट में अविनाश वर्मा जी हैं। आप निरीक्षण किए, छात्रों को आपने देखा कि आर्ट एंड क्राफ्ट और साइंस एग्जीबिशन में कई तरह के पाषाण युग और पुरानी जो सभ्यता स्टोन को लेकर हो या फिर चंद्रयान बनाने की बातें हो, कई तरह का एक पिरोने की कोशिश की गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन के बारे में? निश्चित तौर पर आई थिंक दिस इज हाईली अप्रेसेबल, बहुत ही प्रशंसनीय है विद्यालय प्रबंधन का प्रयास। और सबसे बड़ी बात है विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और उन बच्चों को प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए यहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं सभी बधाई के पात्र हैं। बच्चों ने अपने उम्र और अपने ज्ञान से आगे जाकर के कुछ करने का प्रयास किया है, चाहे वो साइंस के सेक्टर में हो, चाहे वो पोल्यूशन के सेक्टर में हो, चाहे डेवलपमेंट के सेक्टर में हो, चाहे आर्ट एंड क्राफ्ट के सेक्टर में हो, या कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ डरावनी सीन जो क्रिएट किए गए हैं, मैं उसको 1 नंबर देता हूँ। बाकी विद्यालय प्रबंधन तय करे क्या करना है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, प्रयास अच्छा लगा। थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि जाने का रास्ता भी इधर ही है। तो लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है विद्यालय प्रबंधन का, और बच्चों ने अपनी क्षमता से बेसी, और इसको कल के दिन विद्यालय प्रबंधन के बाद
यहाँ के प्रशासन, यहाँ की सरकारें अगर इसको एक अच्छा मुकाम देती हैं ऐसे लोगों को, हो सकता है कोई बच्चे गरीब हैं, कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं, कुछ उसमें अभी हमने एक बच्चे को सजेस्ट किया है कि इसके बाद तुम साइंस लेना मैट्रिक के बाद, है ना, और बीए करने के बाद तुम ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग करना। हम कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, हम क्या पढ़ते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट। और उम्र के बाद पढ़ाई बहुत मायने भी नहीं रखती है, अगर हमारे पास कुछ हुनर है, कोई कला है, क्योंकि आज सचिन से कोई नहीं पूछता है आप कितना पास है, जबकि वो स्टार बनने के बाद मैट्रिक पास किए थे। तो कई ऐसी एक्टर हैं, कलाकार हैं, म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, फिल्म स्टार हैं जो मैट्रिक आईए बीए करके ही काम कर रहे हैं। अगर उनमें हुनर है तो हम आपके माध्यम से अपने पेरेंट्स को भी बताना चाहते हैं विद्यालय के कि बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में, अगर वो माली बनना चाहता है ना, फ्लावर्स की बात करता है, ड्राइंग की बात करता है, अगर फिजिकल टीचर ट्रेनिंग की बात करता है, आप उसको वहीं भेजिए, है ना। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है, गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि किताबी ज्ञान से बेसी व्यवहारिक ज्ञान का महत्व है। हम बगैर किताबी ज्ञान के रह सकते हैं, लेकिन बगैर व्यवहारिक ज्ञान के हमारा जीवन यापन कठिन है। इसलिए हमें इस तरह के वातावरण को अप्रिशिएट करना चाहिए और हम सरकार से भी आग्रह करते हैं कि इस तरह के विद्यालय को और इस तरह के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को फाइनेंशियली और मॉनिटरिंग कोऑपरेट करके आगे ले जाइए, तभी हमारा आपका देश का विकास हो सकता है। और अजय श्रीवास्तव जी भी हैं जो प्रिंसिपल हैं इस विद्यालय के, कैसे मन में ख्याल आया कि इतना सारा कुछ एक साथ किया जाए और बच्चों की कितनी मेहनत है, इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, जैसे जेनिथ पीटर पब्लिक स्कूल प्रति वर्ष एनुअल फंक्शन के रूप में बच्चों का कार्यक्रम कराता है, तो हमने हमेशा देखा कि नृत्य और डांस और संगीत के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार सभी शिक्षकों के साथ बैठकर कुछ अलग करने की बातें सोची। हम ये भी देखे कि हम जिस बच्चों को पढ़ाते हैं वो कितना जानता है, क्या वो प्रैक्टिकल कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है। हम धन्यवाद देंगे अपने अभिभावक का कि जो अपने पैसे से खर्च करके बच्चों को इसमें भाग लेने दिए हैं। और आज मैं देखकर काफी प्रसन्नचित हूँ कि सरकार अगर कहती है कि झारखंड में अवैध 5,800 कुछ स्कूलें हैं, तो स्कूल तो अवैध नहीं होता है। हाँ, कुछ न कुछ हमें त्रुटियां हैं, और ऐसे भी मैं प्राइवेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते उनसे आग्रह करता हूं कि सभी को यूडीएस कोड के माध्यम से और उन्हें मान्यता देने का आगे रखें, ताकि हर क्षेत्र में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। कहीं न कहीं इतना अच्छा कार्यक्रम करने के बाद भी एक दर्द झलक गया जो सरकार की तरफ से थोपा जा रहा है, अवैध कहा जा रहा है गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को। तो ये एक दर्द था जो यहाँ झलक गया। लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे जो इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन का। आप लगातार पूरे शहर में घूमती रहती हैं शालिनी जी, आपने जो देखा, आपका नजरिया क्या कहता है बच्चों के बारे में? जहाँ देखने की बात, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी अजय सर का कि इतने सम्मान के पूर्वक यहाँ बुलाने का मिशन समृद्धि संस्था की पूरी टीम को, क्योंकि हम देख रहे हैं सारे लोग एक साथ मिशन समृद्धि संस्था भी कुछ ऐसा ही काम करती है, स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाना, वहाँ तक जहाँ तक जिसकी नजरें नहीं जाती है वहाँ तक हाथ पहुँच रहा है, और ये सब आप लोगों का ही देन है जिससे हम लोग जा रहे हैं। लेकिन आज हम इसकी बात कर रहे हैं तो कोई शब्द नहीं है, जैसे कि यहाँ आके खो जाना। आपने सही कहा, बहुत जगह आदमी का एग्जीबिशन में तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन जहाँ तक दिमागी ताकत जो होती है ना, वो पूरा जोश जुनून ऊर्जा के साथ लगा देना, मतलब इसमें खो जाना। जो छोटे छोटे बच्चे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जिन्हें वो एक भूतिया घर हम लोगों ने देखा, कहीं जाके बच्चों को दिखाते हैं, तो यहाँ तक जाना। महज एग्जीबिशन लगाने का मतलब कि जो हमारा चित्रकला है, क्राफ्ट है, उसको ऑर्गेनाइज करें, और चाहे जो भी ये छोटे छोटे जो यहाँ और ऑर्गेनिक से लेके, जैसे हम जमीन से जुड़े हैं, हमारा कैसे जन्म हुआ और कैसे हमारी जाति बदली और कहाँ तक हम गए, यहाँ तक कि 7th के बच्चों ने सफर तय किया, और ये सफर तय किया इस जेनिथ स्कूल के प्रांगण में बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो मैं पूरे शहर में जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने स्कूल में आप शिक्षा तो देते ही हैं, इसके साथ साथ बच्चों को जो 10th होता है क्लास हमारा 1 से लेके 10th तक, एक मेरा बेस है, इसमें हमने जो पढ़ लिया, जो कर लिया, वही आगे काम आता है। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के जो भी संगीत है, नृत्य है, और साथ में कला जो है, उसको जरूर एक साथ लेके चलें। और बहुत अच्छा लगा यहाँ के लिए, मैं यही एक बार फिर कहूंगी, कोई शब्द नहीं है। यहाँ आकर हम खो गए आपकी भूल भुलैया में, जो इतने अच्छे से बच्चों ने किया। अजय सर, प्रिंसिपल मैम, आप भी आइए यहाँ अविनाश देव सर भी हैं, भाभी भी हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी का धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहे हैं
कि यहाँ पर आए और ऐसे कार्यक्रम में हम हमेशा आते रहेंगे। बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने देखा ये खुशी, ये शब्द जो इन्होंने बताया कि बिल्कुल अलग दुनिया में खो गए, और निश्चित हमने आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखाया कि बच्चों ने एक अलग दुनिया का निर्माण कर दिया, जहाँ जो हम पाषाण युग की बात करें या जो अभी वर्तमान परिदृश्य चल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उससे कैसे निजात पाया जाए, या फिर जो भूतिया कमरा की लोगों ने तारीफ की कि किस तरीके से बच्चों ने उसे डिजाइन किया। तो आपने देखा, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और पलामू की गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज।